आसान बनाया जा सके और कम समय में कंप्लीट किया जा सके, ताकि जीके जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन कतई ना रुके। तो सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि कैसे जीके जीएस के तथ्यों को याद करने का तरीका आसान किया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ गया है 1958 में हुई प्रमुख घटनाओं को याद करने की बेजोड़ ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि 1958 का वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है जब आईआईएमआर, है ना, आपसपा, नासा, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई है, आपसपा कानून आया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। आपको एक लाइन याद करनी है, 1958 में इंडियन। जी हाँ, 1958 में इंडियंस कैसे थे, तो देखिए क्या करना है। आप देखेंगे इंडियन में दो बार आई आ रहा है, यहां पर एक आई है, यहां पर एक आई है, तो इन दोनों आई को मिला दिया तो हो गया आईआईएमआर। आईआईएमआर एक संस्था है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसी प्रकार से एन से देखिए हो गया नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। डी से हो गया डीआरडीओ, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ए से हो गया आपसपा, जो कि एक मार्शल लॉ है। और लास्ट में एन से हो गया नीरी, जो कि आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से एक वर्ड आपने याद किया इंडियन, और ये इंडियन वर्ड किससे रिलेटेड है, 1958 से। तो 1958 में ये संस्थाएं स्थापित हुई। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या ऐसे ही, है ना, छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से हम जीके जीएस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ना पड़ेगा, डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये मेन मेन तथ्य तो आपको इस वर्ड से याद हो गया, लेकिन इसके बारे में अब आपको डिटेल में आइए बता देते हैं। जैसे नासा के बारे में है तो डिटेल में जानिए कि भाई नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार से जापान की जाक्सा है या इंडिया की इसरो है, उसी प्रकार से दोस्तों। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, वो इस समय कौन है, बिल नेल्सन है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से डीआरडीओ का फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव इस समय है वो कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आपसपा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक मार्शल लॉ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 34 आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मार्शल लॉ की उपयोगिता आपको पता चलेगी, उसके जो भी प्रावधान है वो आपको पता चलेंगे। अगर हम देखेंगे वर्तमान में आपसपा कितने राज्यों में लागू है, तो कुल 6 राज्यों में लागू है, जिसमें से असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में लगभग पूरी तरीके से लागू है, लेकिन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में ही ये लागू है। इस प्रकार से 6 राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नागपुर में स्थित नीरी की। इसको शॉर्टकट में नीरी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हैदराबाद में आईआईएमआर है, जिसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। जी हाँ, बाजरा से संबंधित है इसी प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमने आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताई, जिससे आपके लिए 1958 में स्थापित